सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एडुकेटर हिमांशी और आज हम पढ़ेंगे अबाउट टिश्यूज। चलिए, आज हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे अबाउट प्लांट टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल टिश्यूज, लेकिन आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज का फंक्शन क्या होगा, प्लांट टिश्यूज कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं एंड ऑल द वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यूज जो कि एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए, लेट्स बिगिन। ओके, चलो, अब प्लांट टिश्यूज पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। भाई, टिश्यूज क्या होंगे? हम अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देखें तो टिश्यूज को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। चलिए, लिखते हैं टिश्यूज क्या होंगे। टिश्यूज को हम बोल देंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। चलिए, ओके, चलो, टिश्यूज को हमने बोल दिया ग्रुप ऑफ सेल्स, जहां पे बहुत सारे सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए, ये तो एक सिंगल सेल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल जब एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? टिश्यूज बोल देंगे। चलिए, तो अब जो टिश्यूज होते हैं, क्या वो टिश्यूज हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे? जो जितने भी टिश्यूज होते हैं, पहली बात तो टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ग्रुप ऑफ सेल्स भी जाहिर सी बात है कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग होते हैं। ठीक है, तो अब क्या जितने भी टिश्यूज होते हैं, क्या वो हर सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे? हमने क्या बात करी कि जो सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो जाहिर सी बात है जो टिश्यूज है, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो अब क्या टिश्यूज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? चलिए देखते हैं। हमने क्या बात करी कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके का हो सकता है। ठीक बात, हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बेसिस पे या फिर सेल की बेसिस के प्रेजेंस पे, चलो, सेल के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा या कैसा होगा? मल्टीसेलुलर होगा। ठीक, हम पहला बोल देंगे या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बना, फाइन, या तो वो होगा मल्टी सेल्यूलर। कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं? जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसको हम बोल देंगे मल्टी सेल्यूलर। अब देखिए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो खुद ही एक सेल का मिलके बना है ना? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा खुद एक सेल से मिलके बना है, तो क्या इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगा? टिश्यूज को हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या उस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास ग्रुप ऑफ सेल्स है? नहीं है, वो तो खुद ही एक सेल का मिलके बना है। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यूज की प्रेजेंस होती है? नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद ही एक सेल से मिलके बना है और इसका एक सेल ही सारी क्या कर लेता है? सारी प्रोसेसेस कर लेगा। रेस्पिरेशन कर लेगा, सर्कुलेशन कर लेगा, मेटाबॉलिज्म कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा, डाइजेशन कर लेगा, सब कुछ, जितनी भी एक्सक्रीशन कर लेगा। यही इसके जो एक सेल होती है उसके पास सारी कैपेबिलिटीज होती है टू परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। चलिए, अब बात आती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो कि मल्टीपल सेल से मिलकर बने, बहुत सारे सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक बात, अब क्या सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यूज की प्रेजेंस होती है? नहीं। चलो, इनके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, उनमें से एक एक्सेप्शन है, ये देखिए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। इनका एक एक्सेप्शन है पॉरीफेरा। जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? पॉरीफेरा। फाइलम आएगा पॉरीफेरा। उनके अंदर क्या होंगे? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं, ये दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, लेकिन उनके पास टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। फाइन, उनके पास डिविजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन उनके जो सेल्स हैं वही सारा काम करती है, उनके पास टिश्यूज की एब्सेंस होती है। फाइन, वैसे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे विच आर मल्टी सेलुलर हैव द प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज, उनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिनमें से एक एक्सेप्शन इज दी पॉलीफेरा फाइलम। फाइन, चलिए, अब अगर हम टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन है टिश्यू की, वो भी एक बार देख लेते हैं।
एनसीईआरटी में टिश्यू को डिफाइन किया है एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin that works in a coordinated manner and performs a function. Fine. एनसीईआरटी में टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने भी बोला है टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स से मिलके क्या बनती है? टिश्यू बनती है, जिनका एक कॉमन ओरिजिन होगा, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करेगी? परफॉर्म करके एक, जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करके एक परफॉर्म करेगी एक सिमिलर फंक्शन. फाइन. तो ये तो हो जाएंगे टिश्यूज की डेफिनेशन. चलिए, अब हमें क्या पढ़ना है? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द प्लांट टिश्यूज. कि भाई प्लांट टिश्यूज क्या होंगे. ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एनिमल टिश्यूज, लेकिन आज का हमारा पर्टिकुलरली द टॉपिक इज अबाउट प्लांट टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? चलिए, वो टिश्यूज जो कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम बोल देंगे प्लांट टिश्यूज. राइट. अब प्लांट्स कैसे होते हैं? आर दे फिक्स्ड और आर दे मोबाइल? प्लांट्स कैसे होते हैं? जैसे हम हैं, हम ऑर्गेनिजम्स या फिर हम एनिमल्स क्या कर सकते हैं? वी आर मोबाइल. हम एक जगह पे नहीं रहते. वी कैन मूव आवर लिम्स. ठीक है, हम हमारे हाथ पैर चला सकते हैं. लेकिन क्या प्लांट्स जो होते हैं दे कैन मूव? नो, प्लांट्स आर स्टेशनरी. प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. प्लांट्स इमोबाइल होते हैं. दो दे कैन शो मूवमेंट. प्लांट मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. या हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स आर मोबाइल, दे डोंट मूव. चलिए, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव. प्लांट्स डोंट मूव, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं. सिंस दे हैव टू बी अपराइट, उनको एक ही जगह पे रहना है, तो उनके पास क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. उनके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन से टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? सपोर्टिव टिश्यू. और ये सपोर्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं? दे आर डेड सेल्स. राइट. सपोर्टिव टिश्यूज कौन से सेल्स से मिलके बने होते हैं? डेड सेल्स. जैसे एक एग्जांपल है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. हम आगे अभी पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन में कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं. ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट. ठीक है. चलिए, अब मुझे ये बताइए कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? चलिए, क्या हम हमेशा थ्रू आउट आवर लाइफ क्या हम ग्रो कर सकते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ क्या वो ग्रोथ कर सकते हैं? हम तो हमारी जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, फाइन, हमारी एक एज होती है, हमारी एक लिमिट होती है, उस पे आके हमारी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, एक कंप्लीटली सीजेस. चलिए, कंप्लीटली सीज तो नहीं होती, हम बोल सकते हैं कि जहां तक है हमारी प्लांट जो हमारी ग्रोथ है वो क्या होती है? रुक जाती है. फिर हम उतने ज्यादा तेज से नहीं बढ़ते, हम बढ़ते ही नहीं है, हमारे अंदर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है. Plants throughout their life have the capacity to divide, to grow. Fine. Plants throughout their life growth कर सकते हैं. प्लांट्स को जब हम प्लांट करते हैं, जब छोटा छोटा सा प्लांट होता है, एक प्लांटलेट की फॉर्म में होगा, एक सीडलिंग की फॉर्म में होगा, तो कैसा पतला दुबला सा प्लांट होता है. लेकिन आप उसको 10 साल बाद देखोगे तो वो प्लांट एकदम मोटा हो जाएगा. उसके 10 साल बाद देखोगे उसकी ट्रंक आपको और मोटी मिलेगी. उसके 10 साल बाद आप देखोगे तो वो प्लांट और ज्यादा ग्रोथ कर चुका होगा. तो हम इससे क्या बता सकते हैं? इससे हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं. उनके अंदर सेल्स का डिवीजन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ. जब तक प्लांट्स मर नहीं जाते तब तक प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन देयर साइज. ठीक है. अब ये जो ग्रोथ होती है प्लांट की, ये कुछ कुछ लोकेशंस पे ही होती है. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लांट जैसे प्लांट है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो क्या हर पार्ट से प्लांट जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे और वो ग्रो करेंगे? नहीं. प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती है जहां से प्लांट्स डिवाइड करते हैं, जहां की सेल्स डिवाइड करती है और प्लांट को क्या कराती है? ग्रोथ प्रोवाइड कराती है. फाइन. चलिए, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू ओनली सर्टेन रीजन. जो ग्रोथ होती है प्लांट की, इट इज लिमिटेड टू ओनली सर्टेन रीजन. कुछ ही रीजन प्लांट्स में ऐसे होते हैं जो कि क्या केपेबल होते हैं ऑफ ग्रोथ. द टिश्यूज प्रेजेंट इन दिस रीजन्स डिवाइड थ्रू आउट देयर. ठीक है. और उन लोकेशंस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उन लोकेशन पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे दे डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. फाइन. वहां के जो सेल्स होंगे, उस लोकेशंस पे जो सेल प्रेजेंट होंगी, वो क्या करेंगी? दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. थ्रू आउट देयर लाइफ वो सेल्स, वो टिश्यूज क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. समझ आई आपको कि प्लांट टिश्यूज कैसे होंगे? फाइन. चलिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के प्राइमरीली दो टाइप होते हैं. प्लांट टिश्यूज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक को हम बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक को हम बोल देंगे परमानेंट टिश्यू.
अभी हमने क्या बोला था कि जो प्लांट्स हैं दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ कुछ लोकेशंस पे ऐसी टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो कि क्या होती है, ग्रोथ कर सकती है, जहाँ के सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तो वो टिश्यूज, या फिर हम बोल सकते हैं उन लोकेशन पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, या फिर उनके पास हम बोल सकते हैं वो एबिलिटी होती है जहाँ के सेल्स डिवाइड करें, उन टिश्यूज को हम क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे उनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम का मतलब ही होता है टू डिवाइड। ठीक, मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है, टू डिवाइड। मेरिस्टेम का मतलब होता है टू डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसी टिश्यूज होती हैं विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। हमेशा यहाँ की जो टिश्यूज होंगी वो क्या होंगी, ग्रोथ के केपेबल होती हैं या फिर डिविजन के केपेबल होंगी। फाइन, चलो। द ग्रोथ इन प्लांट्स अकर इन सर्टेन रीजन्स, कुछ सर्टेन रीजन्स पे प्लांट में ग्रोथ होती है। द टिश्यूज प्रेजेंट इन दिस रीजन डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, और उन लोकेशन पे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे या फिर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते हैं, और इन्हीं को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वो टिश्यूज जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में कुछ सर्टेन लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड कर सके, उनको हम बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होंगे उनकी कुछ फीचर्स होते हैं। उनके सेल्स कैसे होंगे, हाईली एक्टिव सेल्स होंगे, सिंस दे हैव टू डिवाइड, सिंस दे हैव टू ग्रो। वो कैसे होंगे, सेल्स हाईली एक्टिव सेल्स होंगे, उनमें हाई मेटाबॉलिज्म रेट देखा जाएगा। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, थिन सेल वॉल होगी उनमें, एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होती है। दो सेल के बीच की जो स्पेस होगी उसको हम बोल देते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं उनमें जो सेल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, है ना, ऐसे अरेंज होते हैं, काफी डेंस इनका अरेंजमेंट होता है, इनके अंदर हमें सेल इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिखती ही नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे कि दे डोंट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। चलिए अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे, दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या बोला, डिवाइडिंग सेल्स, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इनके जो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये कैसे होंगे, डिवाइडिंग सेल्स होंगे। फाइन, चलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे ये कैसे होंगे, डिवाइडिंग सेल्स होंगे, इनको हम बोल देंगे डिवाइडिंग सेल्स। ठीक बात, चलो। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगे इनके सेल्स डिवाइड नहीं करते और इनके पास एक स्पेसिफिक शेप और फंक्शन है। राइट, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके पास जो सेल्स होंगे उनका कोई शेप और फंक्शन नहीं होता, उनका काम होता है बस डिवाइड करना। फाइन, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल्स होंगी, पहली बात तो कैसी होंगी, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगी। दूसरा, दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन, उनका एक स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन होगा। ये बात याद रखना कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगी, दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, चलिए एक बात समझते हैं। हमने क्या बात करी थी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, एक मिनट, हमने बात करी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सपोज हम बात करें, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स होंगे। ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 सेल बनाएंगे। फाइन, अब जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल का काम बस इतना है कि वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो सेल्स बनेंगे, ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल है ये, इसने कितने बना दिए, 4 सेल बना दिए। अब ये जो सेल है, ये जो 4 सेल है, ये क्या करेंगे, ये जो 4 सेल है ये अब ग्रोथ करेंगे, इनमें एक शेप आएगा, ये एक फंक्शन को गेन करेंगे, और ये जो सेल्स हैं ये बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएंगे, ये परमानेंट टिश्यू। चलिए लिखते हैं ये कैसे सेल्स हैं, अब ये है परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब इन्होंने, अब आप बोलोगे कि मैम इन्होंने ऐसा कौन सा प्रोसेस किया कि इनकी स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन आ गई। इन्होंने किया डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल्स होते हैं दे टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिवाइडिंग सेल से नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट होना, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बने, परमानेंट टिश्यू बने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे थे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स थे, और परमानेंट टिश्यू कैसे है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो डिवाइडिंग सेल से नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट होना, एक स्पेसिफिक शेप लाना, एक स्पेसिफिक फंक्शन लाना, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का गेन होना, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन।
आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कन्वर्जन होता है टू परमानेंट टिश्यू। गॉट इट? चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे टिश्यूज होते हैं ये बात समझ आई। परमानेंट टिश्यूज के आपको फीचर्स समझ आ गए। चलिए, अब हम एक एक करके दोनों टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। चलिए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने क्या बात करी थी कि कुछ लोकेशंस पे प्रेजेंट होंगी, सर्टेन लोकेशंस पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें मिलेंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। फाइन, एक को हमने बोल दिया एपिकल मेरिस्टेम, एक को हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक को हम बोल देंगे लेटरल मेरिस्टेम। गॉट इट? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कितने 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने इसके कुछ टाइप्स देखे। ठीक, पहला टाइप है ये एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। फाइन, चलिए, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। वेट अ सेकेंड। चलो, चलो, ये एक प्लांट का हमने स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम बात कर रहे हैं ना, लोकेशन के बेसिस पे हम बोलेंगे कि 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। चलिए, अब जो प्लांट की टिप होती है, प्लांट की जो टिप होगी उसको हम एपेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टिप या हम बोल सकते हैं एपेक्स। फाइन, इस टिप और एपेक्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं जो मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। आई बात समझ में? कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? उस जगह पे जहां पे टिप या एपेक्स प्रेजेंट है। ठीक, अब ये तो है सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि ये शूट की टिप है। ये किसकी टिप है? शूट की टिप है ना? शूट है तो शूट की टिप को हम बोल देंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये तो है अबव ग्राउंड पार्ट, ग्राउंड के ऊपर शूट प्रेजेंट होगा और ग्राउंड के नीचे जो हमें विजिबल नहीं होता वो होते हैं रूट्स। तो जो रूट की टिप होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये तो ग्राउंड के ऊपर है, अब ग्राउंड के नीचे क्या प्रेजेंट है? रूट प्रेजेंट है। अब ये सपोज आप करिए रूट की टिप है, राइट? ये है रूट की टिप, तो टिप्स पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे सैम है तो ये होगा रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम पे भी एपिकल मेरिस्टेम की प्रेजेंस होती है। फाइन, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टेम। आई बात समझ में? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? शूट की टिप पे एज वेल एज रूट की टिप्स पे कौन प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम। चलिए, ये तो है हमारी फर्स्ट मेरिस्टेम। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे हमने एपिकल मेरिस्टेम देखा कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑन द टिप, प्लांट्स की टिप पे। अगर शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोल देंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोल देंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फाइन, आपने प्लांट्स में नोड्स देखे हैं जहां से, ये क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच जहां से अराइज होता है ना, जहां से ब्रांच का अराइज होगा, जहां से लीव्स अराइज होती है, वो उसे हम बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोल देंगे नोड। तब नोड के सॉरी, तब नोड के पास जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, फाइन, ये नोड है, इसे हम बोल देंगे नोड। अब जो नोड पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, उसे हम बोल देंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोल देंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मतलब नोड्स के बीच में, है ना? नोड्स पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की ट्रंक में प्रेजेंट होगा, है ना? लेटरली प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोल देंगे लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। आई बात समझ? लोकेशन आपको समझ आई कि कहाँ एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, कहाँ इंटरकैलरी और कहाँ लेटरल मेरिस्टेम की प्रेजेंस होती है। गॉट इट? चलिए, अब हम सबके फंक्शंस देखेंगे। हमने क्या बात करी? हमने सबसे पहले देखा टिप पे कौन प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अगर शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोल देंगे सैम विच इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट्स की टिप पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोल देंगे रैम विच इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए, अब एपिकल मेरिस्टेम मतलब टिप्स पे प्रेजेंट है, तो टिप्स पे प्रेजेंट है तो अब मेरिस्टेम का काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? वहां की सेल्स कैसी होंगी? डिवाइडिंग होंगी। डिवाइडिंग होंगी तो अब टिप पे क्या होंगे? सेल्स डिवाइड करेंगे। टिप के सेल्स डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब सेल्स अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स की क्या होगा? सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगी? ग्रोथ होगी।
फाइन। तो जब एपिकल पार्ट पे या फिर टिप पार्ट पे या एपेक्स के पार्ट पे जब ग्रोथ होती है तो प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है, फाइन। तो इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट। क्या करते हैं, दे इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्या इंक्रीज करेंगे, हाइट इंक्रीज करेंगे, ठीक बात। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या इंक्रीज करेगा, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करेगा। अब हाइट, शूट की भी हाइट इंक्रीज करेगा और रूट्स की भी हाइट, मतलब रूट्स की लेंथ इंक्रीज करेगा और शूट की भी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम। चलिए ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। देखिए बहुत सिंपल है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसी होती है, डिवाइडिंग टिश्यूज होंगी, डिवाइडिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब किसी पार्ट में अगर डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है अगर किसी एक पार्ट में, तो वहां पे क्या होगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इवेंचुअली वहां पे ग्रोथ होगी, राइट। तो अगर टिप पे ग्रोथ हो रही है, अगर टिप पे ग्रोथ होगी तो हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। अगर शूट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि शूट की हाइट इंक्रीज हो रही है या शूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर वही रूट्स में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो वो रूट की लेंथ, राइट। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, हाइट बढ़ाना या लेंथ बढ़ाना प्लांट की, राइट। शूट की भी लेंथ बढ़ाएगा और रूट की भी लेंथ बढ़ाने का काम करता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आपने सबने शुगर केन देखा है, गन्ने सबने देखे होंगे, है ना। चलिए तो एक चलिए आप सबने शुगर केन देखा है, ठीक। शुगर केन कैसा होगा, शुगर केन में ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी लाइनिंग्स दिखती है आपको शुगर केन में, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक। अब हर नोड पे क्या प्रेजेंट होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी नोड्स पे। नोड्स है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर प्रेजेंट है वहां पे तो क्या होगा, वहां की सेल्स डिवाइड करेंगी, डिवाइड करेंगी और क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी, राइट। तो जब ग्रोथ होगी तब शुगर केन की जो नोड्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, है ना। नोड्स में क्या हुआ, जो दो आपस में यहाँ पे नोड, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस देखिए कम है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस की वजह से क्या हो गया, इनके दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, है ना। इवेंचुअली क्या होगा, जो आज गन्ना इतना है जिसकी लेंथ अगर हम बोले कि 5 सेंटीमीटर है, वो कुछ टाइम बाद 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी, कुछ टाइम बाद 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्यों प्रेजेंट, क्यों उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्यों उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, नोड्स पे प्रेजेंट है और क्या इंक्रीज कर रहा है, इंटरनोडल इलोंगेशन। चलिए अब हम बात है, अब जो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है उसका काम होता है इंटरनोडल इलोंगेशन कराना। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है। और ये बात याद रखना कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वो क्या कराती है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराती है, मतलब दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाती है, विच इवेंचुअली इंक्रीजेस द हाइट, है ना। जब दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी उसका फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट यही होगा कि जो प्लांट की शूट है वो क्या करेगी, हाइट में बढ़ेगी, उसकी भी लेंथ इंक्रीज होगी। ओके चलिए, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है उसका काम भी क्या है, हाइट इंक्रीज करना या लेंथ इंक्रीज करना ऑफ दी प्लांट। चलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखते हैं, प्रेजेंट नियर द नोड्स, नोड्स के पास प्रेजेंट होती है एंड हेल्प्स इन इंटरनोडल इलोंगेशन। ये बात याद रखना कि क्या कराती है, इंटरनोडल इलोंगेशन, फाइन। चलिए तो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट के ट्रंक में प्रेजेंट होगी, फाइन। लेटरली प्रेजेंट होती है पहली बात तो प्लांट पे, और जो प्लांट की ट्रंक होती है, ये देखिए ये प्लांट की ट्रंक है ना, प्लांट का बेस है। अब ये ट्रंक को विड्थ प्रोवाइड कराती है। जब प्लांट नया नया होता है तो कितना पतला दुबला होता है ना। इवेंचुअली इसकी साइज इंक्रीज होती है ट्रंक की, राइट। पहले तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जब प्लांट जनरली एकदम सीडलिंग की फॉर्म में हो रहा होता है, सीडलिंग की फॉर्म में होता है तो जो उसका बेस होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, फाइन, एंड इट इज वेरी थिन। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है उसके अंदर क्या देखा जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। चलिए अभी आपको मैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रोथ के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी। ये बात याद रखना कि जो लेटरल मेरिस्टेम होती है ये कौन सी ग्रोथ कराती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। सेकेंडरी ग्रोथ कराने के बाद ये विड्थ की प्रोवाइड करती है, प्लांट्स क्या प्रोवाइड कर रही है, गर्थ, टू बी प्रिसाइज विड्थ के साथ साथ गर्थ प्रोवाइड कराती है, फाइन। चलिए प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द प्लांट, इस पार्ट को हम बोल देंगे ट्रंक, एंड इंक्रीजेस द गर्थ और विड्थ, गर्थ या विड्थ इंक्रीज करती है प्लांट की, ठीक है, उसका डायामीटर इंक्रीज करती है, वो मोटा बनाती है प्लांट को, फाइन। हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। चलिए अब ये बात याद रखिए, जो एपिकल मेरिस्टेम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
जब प्लांट अपनी हाइट में ग्रो करता है, जब प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है उसको हम बोल देंगे प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ है, ग्रोथ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को हम बोल देंगे प्राइमरी ग्रोथ, ठीक, एक को हम बोल देंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? जब प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, जब प्लांट अपनी हाइट में इंक्रीज कर रहा है, उस ग्रोथ को हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब प्लांट अपनी विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लांट अपनी गर्थ बढ़ा रहा है, ये देखिए, ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज हो रही है यहाँ, तो इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है? प्राइमरी ग्रोथ। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कौन सी ग्रोथ में हेल्प कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है। आई बात समझ में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? तीन लोकेशन मैंने आपको बताई है। एक कहाँ प्रेजेंट होगा? एपेक्स या टिप पे प्रेजेंट होगा। कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। एक नोड्स के पास प्रेजेंट होगा। नोड्स के पास कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और एक ट्री के ट्रंक में प्रेजेंट होगा, बेस में प्रेजेंट होगा, लेटरली प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। और वो क्या इंक्रीज करता है? प्लांट की गर्थ इंक्रीज करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। गॉट इट? चलिए चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कैसे टिश्यूज थे? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। Permanent tissues are the ones which are non-dividing. Non-dividing होते हैं, they have a specific shape, they have a specific structure and function. Got it? चलिए, परमानेंट टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? परमानेंट टिश्यूज देख, चलिए मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। परमानेंट टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होंगे? परमानेंट टिश्यूज पूरे प्लांट में हर जगह लोकेटेड होंगे। फाइन, लीव्स में भी प्रेजेंट है, स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट्स में भी प्रेजेंट है ना? मतलब जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है वहां पे परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अलग अलग लोकेशंस बताई थी। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी साइट्स, जितनी भी लोकेशन है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट। फाइन, परमानेंट टिश्यूज कैसे होंगे? They take up a specific role and lose the ability to divide. They don't have the ability to divide. They are the non-dividing cells. Differentiation leads to the development of various kinds of permanent tissues. उनके अंदर क्या होगा? Differentiation होगा, which leads to the development of various kinds of permanent tissues. जिनकी वजह से क्या होगा? अलग अलग टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। ठीक बात। चलिए, अब परमानेंट टिश्यूज को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। परमानेंट टिश्यूज को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू टू। चलिए इनटू टू मैं आपको क्लासिफाई करके दिखाती हूँ। एक को हम बोल देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक को हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्यों नाम दिए इनको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स? चलिए देखते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे ना, वो एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे। ठीक है, फर्दर सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो तीन टाइप में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, है ना, वो सिमिलर है सारे। जैसे पैरेंकाइमा सेल्स है, पैरेंकाइमा टिश्यू हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर सारे जितने भी सेल्स हैं उस टिश्यू के सब सिमिलर है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर द सेम। मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज कैसे टिश्यूज होते हैं? जिनके पास सिमिलर सेट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जहां पे सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे उनको हम बोल देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में पहली बात तो आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, विच आर द कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक, अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टिश्यू के अंदर अलग अलग काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? जैसे जाइलम है, जाइलम भी अलग अलग सेल्स से मिलके बना है ना? जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम भी अलग अलग काइंड्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए उसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसे बोल देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर कैसे सेल्स होंगे? सारे सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं। सिंपल के अंदर होगा प्रेजेंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। सेल्स कैसी होंगी? सारी सिमिलर होंगी। और इनके अंदर होंगी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स। अलग अलग वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज फिर काम कैसे करेंगे? हमने टिश्यूज की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जितनी भी सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक परफॉर्म करेंगे फंक्शन, है ना? तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें जितनी भी सेल्स होंगी, अलग अलग सेल्स होंगी, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगी और अपना एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगी। ठीक बात। चलिए अब हम परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज।
सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी 3 तरीके की होंगी, ठीक। सबसे पहला है पैरेनकाइमा, ठीक। सबसे पहली कौन सी टिश्यू है? पैरेनकाइमा। चलिए, अब पैरेनकाइमा सबसे कॉमन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स होती है या टिश्यूज प्रेजेंट, ठीक। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं विद थिन सेल वॉल। उनकी सेल वॉल कैसी है? थिन है। दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग होती है, लूजली अरेंज्ड एंड स्टोर्स फूड। चलो, मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे दिखाए थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं थी, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत डेंसली पैक्ड होती है, लेकिन जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी? लूजली अरेंज्ड होती, ऐसे लूज लूज अरेंज होंगी। जरूरी नहीं है इनका शेप ऐसा सर्कुलर ही हो, इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो इनके बीच में आपको देखिए इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिख रही है, इनके बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, इस स्पेस को ही हम क्या बोल देंगे? इंटरसेल्यूलर स्पेस। व्हाट इज इट? इट इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो मतलब पैरेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक। चलिए, लूजली अरेंज होती हैं और फूड का स्टोरेज करती है। प्राइमरीली इनका काम क्या है? फूड का स्टोरेज करना। चलिए, अब पैरेनकाइमा टिश्यू भी अलग अलग तरीके की होगी, ठीक है। सपोज इनकी मॉडिफिकेशंस होंगी। सबसे पहला है क्लोरेनकाइमा। सपोज एक सेल है, ठीक है, पैरेनकाइमा का कोई एक सेल है, ठीक। इस सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? अगर इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये सेल अब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक। तो अब जहां के जिन पैरेनकाइमा के पास अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो हमने क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसीलिए बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगी प्लांट, ठीक। तो क्या परफॉर्म्स? फोटोसिंथेसिस, ठीक। वो प्लांट्स जिनके पास पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो पैरेनकाइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस। और उन सेल्स को हम क्या बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा। इट इज अ मॉडिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मली पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उस मॉडिफिकेशन वाले सेल को हम क्या बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा। गॉट इट? चलो, एक हो गया क्लोरेनकाइमा, एक होता है एरेनकाइमा। चलो, ये तो सबसे पहला है क्लोरेनकाइमा, पहला मॉडिफिकेशन। चलिए, दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं। वो सेल, वो पैरेनकाइमा का सेल जिसके पास एक लार्ज एयर वैक्यूल है। ये क्या है? एयर वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है। अब ये सेल क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा? ये बॉयंसी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज बॉयंसी? वो फिनोमिना जिससे प्लांट्स क्या होते हैं? लाइट हो जाते हैं और दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो पैरेनकाइमा के अंदर लार्ज लार्ज एयर वैक्यूल्स होते हैं, उन सपोज पहली बात तो ये एयर वैक्यूल कहां प्रेजेंट होंगे? प्लांट्स में भी पैरेनकाइमा में प्रेजेंट होंगे। पैरेनकाइमा भी कौन सी प्लांट्स? एक्वेटिक प्लांट्स। किन प्लांट्स को फ्लोट करने की जरूरत है? जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोल देंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एरेनकाइमा जो है वो कहां प्रेजेंट होगा? पहली बात तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होगा और इनके अंदर लार्ज एयर वैक्यूल होती है, या हम बोल सकते हैं लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है जिनको ये फ्लोट कराती है। फाइन। एक्वेटिक प्लांट्स जितने भी होते हैं सारे सबमर्ज नहीं होते, सब वाटर के अंडर नहीं रहते, कुछ प्लांट्स फ्लोट भी करते हैं। तो वो फ्लोट किसकी वजह से करते हैं? ये एयर कैविटीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है ना, ये एयर स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो इनको बहुत लाइट कर देती है, जिसकी वजह से इन्हें बॉयंसी मिलती है ना, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फ्लोट करते हैं। फाइन। तो हम इसे क्या बोल देंगे? जिन पैरेनकाइमा के अंदर एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देंगे? एरेनकाइमा। क्या बोल देंगे? एरेनकाइमा। गॉट इट? ये तो था हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन। एक है हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन, वो पैरेनकाइमा सेल्स जिनके अंदर फूड स्टोर हो रहा है ना? अब वो फूड क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकता है, ऑयल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या है? फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक। तो इनको हम क्या बोल देंगे? स्टोरेज पैरेनकाइमा। वो पैरेनकाइमा सेल्स जिनके अंदर फूड स्टोर हो रहा है। अब वो फूड किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म हो सकती है, प्रोटीन्स की फॉर्म हो सकती है, लिपिड्स की फॉर्म हो सकती है, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? स्टोरेज पैरेनकाइमा। गॉट इट? चलिए, क्या बोल देंगे? स्टोरेज पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड और न्यूट्रिएंट्स इन ट्यूबर्स। ट्यूबर्स मतलब पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे ट्यूबर्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं?
स्टोरेज पैरेन्काइमा इनके अंदर प्रेजेंट है। राइट, चलिए ये तो था पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में। आपको समझ आ गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा किसका, पैरेन्काइमा। गॉट इट। इनके मॉडिफिकेशंस भी इजी है। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, क्लोरेन्काइमा। अगर उनके अंदर एयर कैविटीज है बहुत ज्यादा तो हम उन्हें बोल देंगे एरेन्काइमा। और अगर वो स्टोरेज का काम कर रहा है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स स्टोर कर रहा है तो उनको हम क्या बोल देंगे, स्टोरेज पैरेन्काइमा। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है अबाउट कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कैसे होते हैं, ये भी लिविंग सेल्स होंगे विद अनइवन थिकन्ड वॉल्स। चलिए हमने जो पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा में हमने क्या देखा था, थिन सेल वॉल होती है। उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन की बनी हुई है। ठीक, लेकिन जो कॉलेनकाइमा होगा, ये देखिए ये कॉलेनकाइमा की सेल्स है। ठीक, ये कॉलेनकाइमा की सेल्स है, लेकिन ये आपको रेड कलर का डिपोजिशन दिख रहा है यहाँ पे, ये है अनइवन थिकनेस। मतलब सेल यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं जगह पे क्या है, थिकनेस है, कहीं कहीं जगह से सेल थिक है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, अनइवन थिकेंड सेल वॉल। इसकी सेल वॉल इवनली थिक नहीं है। अगर कोई सेल, ये सेल है, अगर इसे इवन थिकनेस है मतलब इसके चारों तरफ थिकनेस प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का सेल होता है, सॉरी कॉलेनकाइमा का जो सेल होता है, उसमें क्या होगा, कहीं कहीं थिकनेस प्रेजेंट होगा। ठीक, दो सेल के बीच में कहीं थिकनेस प्रेजेंट है ऐसे, तो हम क्या बोल देंगे, तो उनकी थिकनेस कहाँ प्रेजेंट है, अनइवन थिकनेस प्रेजेंट है। तो अनइवन थिकनेस होने की वजह से हम इन्हें क्या बोल देंगे, अनइवन थिकेंड सेल वॉल प्रेजेंट हो। ठीक, अब इनकी जो सेल्स होती है कैसी होती है, इलोंगेटेड सेल्स होंगी, थोड़ी इलोंगेटेड सेल्स होती है। बट इट नो और वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब दो सेल के बीच में स्पेस भी नहीं होती, क्योंकि उस स्पेस में तो क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल डिपॉजिट, सेल वॉल की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। चलिए समझ आ गया आपको कॉलेनकाइमा के सेल्स कैसे होंगे। चलिए इसका एक सबसे अच्छा फीचर या सबसे स्पेशल फीचर क्या है कॉलेनकाइमा का, आपने देखा होगा तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है ना, जब स्टॉर्म्स आती है, बहुत तेज हवा चलती है, विंड ब्लो होती है, तब क्या होते हैं, प्लांट्स मूव करते हैं, है ना, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन टूटते नहीं। दे डोंट ब्रेक वेरी इजीली। ये क्यों नहीं टूटते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा उन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जब आंधी तूफान आता है, प्लांट्स मूव तो करते हैं लेकिन दे डोंट ब्रेक वेरी इजीली। फाइन, ये कॉलेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। व्हाट इट अलाउज बेंडिंग ऑफ द पेटियोल विदाउट ब्रेकिंग। पेटियोल क्या होता है, जिससे लीफ अटैच होगा, है ना, ये आपकी स्टेम है, स्टेम से जिसमें लीफ जिस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है उसे हम बोल देंगे पेटियोल। तो ये पेटियोल को क्या प्रोवाइड कराता है, बेंडिंग प्रोवाइड कराता है। ये पेटियोल बेंड होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होती है वो इतनी इजीली टूटती नहीं है। व्हाट इट, चल, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट कराता है प्लांट्स। व्हाट इट, ये था अबाउट कॉलेनकाइमा। चलो द नेक्स्ट इज अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। अब जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं ना, ये डेड सेल्स होते हैं, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं मेजरली, है ना। क्या काम होता है इनका, रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसको, प्लांट्स। ठीक है, इनकी लॉन्ग एंड नैरो ल्यूमेन होता है। मतलब ये जो सपोज सेल्स हैं, ये देखिए, ये अगर इसका सेल है तो इस सेल में ऐसे ल्यूमेन होगा, मतलब स्पेस प्रेजेंट होगा, और बाकी ये पूरी सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल होगा। और ये सेल वॉल किस कंपाउंड का बना होता है, हम बोल सकते हैं ये सेल वॉल इसकी बनी होगी लिग्निन की। ठीक, जिसकी वजह से जो इसका थिक सेल वॉल है, कैसी सेल वॉल है इसकी, थिक सेल वॉल। व्हाट इट, चल, थिक सेल वॉल है। इसका ये है ल्यूमन, जो बीच की स्पेस है ये कैसी है, ल्यूमन है। ये क्या है, ये है ल्यूमन। ठीक, चलो अब इनकी थिक सेल वॉल होगी विच इज मेड अप ऑफ लिग्निन। इनकी लिग्निन की सेल वॉल बनी है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, और इनके जब सेल्स अरेंज्ड होते हैं तो इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट को ये हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। कैसे बनाएगा, हार्ड एंड स्टिफ। इसके ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा, ये स्टोरेज का काम भी नहीं करता। स्क्लेरेनकाइमा का काम बस इतना है, पहली बात तो ये डेड सेल्स है, डेड सेल्स है, हार्ड और स्टिफ बनाते हैं प्लांट को। इट डज नॉट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स ओनली द मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। फाइन, चलिए, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम। अब जो स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, अराउंड द वैस्कुलर बंडल, जहां जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वहां प्रेजेंट है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन्स होती है ना, लीव्स में जो वेन्स होती है उनमें प्रेजेंट है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, आपकी सीड्स आपने देखा होगा, वॉलनट देखा है आपने, अखरोट, अखरोट की आउटर मोस्ट लेयर कितनी टाइट होती है
है ना, वो किसकी बनी है, स्क्लेरेंकाइमा की। आपने कोकोनट का हस्क देखा है, कोकोनट के ऊपर जितने भी फाइबर्स होते हैं, कॉयर जिसे हम बोलते हैं, वो भी किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा का। राइट। तो जो सीड्स की हार्ड कवरिंग होती है एंड नट्स, आलमंड का आपने कभी छिलका देखा है, आलमंड जैसे जैसे वॉलनट्स होते हैं वैसे ही आलमंड भी अंदर नट प्रेजेंट होता है, उसके बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो भी किसकी बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा की। फाइन। आपने पीच पीच खाया है कभी, पीच की जो अंदर सीड हमें देखने को मिलता है ना, वो सीड भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का। गॉट इट। चलिए, मतलब ओवरऑल स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का काम क्या है, ये हार्ड बनाता है किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक, ये स्टिफ बनाता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये तो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, तीन टाइप, कैसे, कौन से पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इस टिश्यू के अंदर अलग अलग काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक। जैसे फर्स्ट वन इज जाइलम। जाइलम के अंदर देखिए अब अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, कौन से जाइलम ट्रैकियार्ड्स प्रेजेंट है, वेसल्स प्रेजेंट है, जाइलम पैरेंकाइमा प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट। लेकिन जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे तो इनमें हमने सेल्स नहीं पढ़े थे, उनके जितने भी सेल्स थे सब सिमिलर थे। राइट। लेकिन जाइलम के अंदर देखिए, जाइलम के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, चार कंपोनेंट्स से मिलकर जाइलम बना होता है। जाइलम टिश्यू कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है, पहला है जाइलम ट्रैकियार्ड्स, दूसरा है फाइबर वेसल्स, नेक्स्ट इज जाइलम पैरेंकाइमा एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। ये चार कंपोनेंट्स है जिससे मिलकर जाइलम बना है। चलिए अब इसका काम देखते हैं। चलो, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल। जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स होती हैं, पहले मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि, चलिए, जो ट्रैकियार्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नैरो होती, ठीक, लेकिन जो वेसल्स होती हैं वो ऐसी होती, ठीक। ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ट्रैकियार्ड्स की, ये है ट्रैकियार्ड्स, ठीक। और ये जो लॉन्ग ब्रॉड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे वेसल, ठीक बात। चलिए, अब जो ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स होती हैं इनकी सेल वॉल बहुत थिक होगी, इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सेल वॉल है इनकी कैसी है, थिक, दे हैव थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल है थिक, और किसकी बनी है, लिग्निन, ठीक बात। चलिए, अब हमने इसके चार कंपोनेंट्स बोले, चार कंपोनेंट्स हमने इसके डिस्कस किए, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग होता है और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब डेड हैं। ट्रैकियार्ड्स डेड है, वेसल डेड सेल्स का मिलके बना है, और जो जाइलम फाइबर्स है वो भी कैसे है, डेड सेल्स से मिलके बने हैं। सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा है जो कि लिविंग सेल्स से मिलके बना है, ठीक। लिविंग कौन सा है, सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा, और बाकी जितने भी हैं वो कैसे हैं, डेड। गॉट इट, ठीक। इसीलिए इनकी सेल वॉल कैसी है, थिक सेल वॉल है, लिग्निन का डिपोजिशन। गॉट इट। चलिए, और जब मैच्योर होते हैं तब ये डेड हो जाते हैं। दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जाइलम का काम क्या है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, प्लांट्स को खाने की भी जरूरत है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट, चलिए, वाटर प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट्स ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब। अब उस वाटर को प्लांट की टिप तक पहुंचना है, ठीक है, फ्लावर्स तक पहुंचना है, फ्रूट्स तक पहुंचना है, उसके शूट में पहुंचना है, तो वो कहां से जाएगा, इनके थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। फाइन। जाइलम क्या कराता है, ये ऐसी कैविटी बॉडी होती है, चलिए ट्यूब्स होती है, क्या होंगी, जाइलम ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर होती है जो वाटर का कंडक्शन कराती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराती है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, ठीक है, लीव्स तक पहुंचाएंगी, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जहां पे भी वाटर की नेसेसिटी है, जहां पे भी वाटर की नीड है, वहां पे जाइलम क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। गॉट इट। चलिए, अब जो जाइलम पैरेंकाइमा है जो कि लिविंग है, इट स्टोर्स फूड, ठीक, खाने को स्टोर करता है कौन, जाइलम पैरेंकाइमा। जाइलम फाइबर्स आर डेड एंड सपोर्टिव इन फंक्शन, और जो जाइलम फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं, सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं। चलिए, अब जो ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स होते हैं ना, सिर्फ यही कंडक्शन ऑफ वाटर कराते हैं, ठीक है, जो ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स है यही वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। जो जाइलम पैरेंकाइमा है ये तो क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, और जो जाइलम फाइबर्स है ये सपोर्टिव इन फंक्शन। गॉट इट। आ गई आपको जाइलम की बात समझ में कि जाइलम का काम क्या है, पहली बात तो कंडक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट कराना है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट कौन करा रहे हैं, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। सारे जाइलम के एलिमेंट्स वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करा रहे, सिर्फ ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स करा रहे हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। जैसे जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा था, ऐसे फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर फूड कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनेगा, फोटोसिंथेसिस जहां होती है वही फूड बनेगा।
तो कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? लीव्स। जो ग्रीन पार्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस भी किसके थ्रू होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा? फूड का सिंथेसिस होगा, वहां फोटोसिंथेसिस होगा, वहां फूड बनेगा। फूड बनता है तो अब फूड को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक। सपोज लीव्स में फूड बन गया, तो अब उसको रूट्स तक भी तो पहुंचना है ना? रूट्स को भी तो फूड की जरूरत है, उसको भी तो खाना चाहिए। तो फिर वो खाना कहाँ से कहाँ, लीव्स से रूट पे कैसे पहुंचेगा? थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। अब फ्लोएम भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक। 4 चीजों से मिलकर बना है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक बात। चलिए, अब जो फ्लोएम होता है वो लिविंग होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐसा है जो डेड है, बाकी सब कैसे हैं? लिविंग। जो फ्लोएम फाइबर्स है ये कैसा है? डेड। और बाकी जितने भी है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। गॉट इट? ऐसे फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक डेड है, बाकी सारे लिविंग है। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ में जो खाना बन रहा है उसको वहां से दूसरी पूरी जगह प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करा। गॉट इट? एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स